देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज। आज हमारे साथ भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ संयोजक के पीसी श्रीवास्तव जी है। आज हम इनसे खास बातचीत 75वें स्वतंत्रता दिवस पर करेंगे। आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप जनपद वासी को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भारतवासी को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस तरह से देश हमारा आज बहुत ही विकट स्थिति में जा रहा है, उसको आप लोगों को आगे ले जाने के लिए सबका सहयोग, सबका विकास, सबका साथ जरूरी है। और मैं यही चाहता हूं कि हर आदमी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग आगे काम करते रहें। इससे जनता ही हम लोगों के ऊपर टिकी है, हम जनता के ऊपर टिकी है। तो आज मैं चाहता हूं कि सब लोग यही अपने को एक प्रण लें कि हम हर दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाएं। जी, मैं ये चाहता हूँ जैसा कि जनता की आवाज न्यूज पर पहला ऐसा व्यक्ति है जो भाजपा से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ढेर सारी उनसे जनता से सवालें भी है। आज वो आपसे मैं करूंगा, जैसा कि विपक्ष भी और जनता भी इस समय जो है महंगाई और जो बेरोजगारी को लेकर आक्रामक है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस पर आप कैसे फेस कर पाएंगे आपकी पार्टी? हाँ, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, उस पार्टी का है एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास जी, और उस नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज जो है विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है जी। और मैं यही चाहता हूं कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों को मिल करके काम करना है। विपक्ष और सत्ता पक्ष जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे, इस देश का भविष्य जो है अंधकार में रहेगा। जी जी। देश के भविष्य को रोशनी में लाने के लिए हम सबका यही कर्तव्य होता है कि सब लोग अपने को मजबूत बने। और विपक्ष को हम नहीं चाहते कि विपक्ष हमारा कोई अलग पार्टी है। विपक्ष हमारी पार्टी, हमारे ही आदमी है। लेकिन विपक्ष में कुछ या सत्ता पक्ष में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा देश और आगे बढ़ने में, थोड़ा सा तरक्की करने में थोड़ा देर हो रहा है। और उस चीज को दूर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि इस चीज को रोकने के लिए आज जिस तरह से विपत्तियां आ रही हैं हमारे सामने कोरोना आया, कोरोना का भी पीरियड चल ही रहा था, तब तक भगवान ने एक महामारी और ले आया जो है वो है बाढ़ग्रस्त एरिया। बनारस का आधा क्षेत्र हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया जी। तो हमें सबको देख के चलना है, सबके लिए सहायता पहुंचाना है, सबके लिए काम करना है। तो मैं यही चाहता हूं कि आज हम सब मिल करके इस सत्ता पक्ष या विपक्ष जो हमारे सब भाई हैं, सब लोग एक साथ खड़े होकर के एक मन से काम करें और एक मंच पर रहें। यही मैं सब जनता देखिए, अभी हम मांगरहुआ ग्राउंड से युवाओं को जो है बात कर आया हूँ। वहाँ पर स्वतंत्रता की जो ध्वजारोहण कर रहे थे, तो वहाँ से भी मैं युवाओं से बात किया, तो युवा काफी जो है जैसे कि सेना भर्ती अभ्यर्थी वहाँ पर थे, तो जो सेना की कोविड की वजह से 2 साल से वैकेंसियाँ नहीं आ रही, उनका उम्र जो बीत गया, तो इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, मैं यही सरकार से चाहता हूँ कि या तो हमारी पक्ष या विपक्ष जो भी हो, जिस तरह से 2 साल का पीरियड जिसकी उम्र निकल चुकी है, उनके लिए या तो जो है उम्र की सीमा को बढ़ाई जाए, जिससे कि अगर वो उसमें पीरियड में आ जाते हैं उम्र सीमा बढ़ने पर, तो वो उसमें भी जो है उनका भी मानसिक स्तर आगे बढ़ेगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये नहीं बढ़ाया जाता है तो ये बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता हमारी सरकार ढूंढे। भारतीय जनता पार्टी से मैं यही आग्रह करता हूं कि बेरोजगारों के लिए कोई काम करें, जिससे कि 2 साल का पीरियड कोरोना काल जो गया, उसमें लोगों की उम्र गुजर गई, उस उम्र को भी लेके आप रखिए और उनका पीरियड बढ़ाइए, जिससे कि उनका समय भी बीते और हमारे जो बड़े हुए बेरोजगार वो भी आगे बढ़े। जी, जैसा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से ये भी देखा जा रहा है कि किसान नाराज है, किसान आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप सांसद संजय सिंह ने जो तिरंगा यात्रा भी निकाला था, और जो राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे फेस कर पाएगी? ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता कि किसानों की समस्या पंजाब और
पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ही है। पूरे किसान उत्तर प्रदेश या भारत के नहीं है जो कि उसमें सम्मिलित है। किसान आंदोलन जो हुआ, मैं तो यही चाहता हूं कि वो किसान हो। अगर किसान की जो मांग है वो जायज है, गलत नहीं है, लेकिन किसान के लिए बारे में ये कहना चाहता हूं कि क्यों जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रांत ही इसमें सम्मिलित है, और क्यों उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार क्यों नहीं इसमें किसानों का आंदोलन लेकर के आए। एमएसपी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एमएसपी की जो बात लगातार की जा रही है विपक्ष की तरफ से, तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं ये कहना चाहता हूँ एमएसपी के बारे में कि एमएसपी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि एमएसपी होना चाहिए, लेकिन एमएसपी के बारे में आज 2014 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2014 में इस बात को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के खड़ा किया, यही विपक्ष उस समय थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय इन्होंने कहा भी था कि ये चीज जो है मंजूर हो, लेकिन उस समय इन्होंने उसको लागू नहीं किया। और आज जब सत्ता पक्ष उस बात को लेकर के चल रही है और किसान आंदोलन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार और किसान दोनों मिल करके बैठ करके इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किससे टक्कर लेगी? आगामी जो है विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें अभी हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दो पार्टियां हैं। कांग्रेस का सफाया है, कांग्रेस हमारे यहाँ है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी है अभी पक्ष के साथ ये मजबूत हो रही है, पक्ष के साथ मजबूत हो रही है, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो उसका कोई अस्तित्व जो है नहीं रह गया। आप हमारे चैनल के माध्यम से बनारस जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बनारस वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिल करके जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 आ रहा है उसमें आप लोग एक अच्छे नेता का चुनाव करें। एक अच्छे नेता का चुनाव करने से एक अच्छी सरकार बनती है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग अच्छे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एक अच्छी पार्टी बनाने की बात आ रही है तो उसमें हर आदमी का कर्तव्य होता है। जनता ही उनको जिताती है, जनता ही उनको जो है खत्म करती है। तो आज चाहे विधायक हो चाहे संसद सदस्य हो, दोनों का चुनाव जनता करती है। जनता का काम है इनको आगे बढ़ाना और अच्छे एक लायक और एक भरोसेमंद आदमी को चुनाव में जिताना। मैं यही चाहता हूँ आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक अच्छे कैंडिडेट आए और अच्छी चुनाव हो, जिससे अच्छी सरकार हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।